हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग इस चैनल पर बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करती है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशन। जहाँ पे पायरुवेट अंडर एनारोबिक में क्या होता है इसको समझेंगे। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में देखा जहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 ATP और 2 NADH। 2 ATP का ऑर्गेनिज्म कंजप्शन कर लेता है फॉर देयर ओन सर्वाइवल। बट सवाल ये उठता है कि जो पायरुवेट और NADH बना उसका क्या होता है और वो कैसे कंज्यूम होगा। तो आज के सेशन में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पायरुवेट और NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, ओनली अंडर एनारोबिक और पार्शियल एरोबिक कंडीशन में ये जाएगा फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस का डिस्कवरी फर्स्ट टाइम के लुसेक ने 1810 में किया था। फर्मेंटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और इस ब्रेकडाउन प्रोसेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जो ATP बनाने में काम आएगा। But condition should be anaerobic or site of fermentation is always cytoplasm of cell. There are two different type of fermentation. First is ethanol fermentation, जहाँ ethanol end product की तरह काम करता है। ये प्रोसेस सेवरल बैक्टीरिया ईस्ट जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या बेकर ईस्ट में होता है। बट ये प्रोसेस मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन में एब्सेंट होता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसको डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये एनारोबिक या पार्शियल एरोबिक दोनों कंडीशन में हो सकता है। ये प्रोसेस बैक्टीरिया ईस्ट के अलावा सारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में होता है। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। अब हम लोग इथेनॉल फर्मेंटेशन को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि इथेनॉल फर्मेंटेशन 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जिसको डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं, जहाँ पर 3 कार्बन पायरुवेट कन्वर्ट करता है 2 कार्बन एसिटल्डिहाइड में विद द रिलीज ऑफ 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज करता है जिसके लिए TPP या विटामिन B1 कोफैक्टर चाहिए। सेकेंड स्टेप रिडक्शन प्रोसेस का है, जहाँ पर एसिटल्डिहाइड अब रिड्यूस करेगा इथेनॉल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। और इस रिडक्शन प्रोसेस में NADH हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करेगा जो कन्वर्ट होगा NAD+ और H+ में, और H+ कंबाइन करेगा एसिटल्डिहाइड के साथ जो फॉर्म करेगा इथेनॉल। सारे मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन में इथेनॉल फर्मेंटेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। अब आते हैं लैक्टिक एसिड डी फर्मेंटेशन प्रोसेस में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जहाँ पे 3 कार्बन पायरुवेट कन्वर्ट होगा 3 कार्बन लैक्टिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और इस प्रोसेस में NADH कन्वर्ट होगा NAD+ और H+, और यहाँ भी H+ कंबाइन करेगा पायरुवेट के साथ और फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड। ये मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन में होता है क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में LDH बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सपोज अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन प्रोसेस एब्सेंट होता या नहीं होता तो क्या होता। जैसा कि हम जानते हैं कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंड करता है, जहाँ पर 2 पायरुवेट 2 ATP और 2 NADH प्रोड्यूस करता है। ATP कंज्यूम हो जाता है ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल पर अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा तो पायरुविक एसिड और NADH दोनों साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट करेगा क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हो रहा है। ये दोनों एक्युमुलेटेड प्रोसेस या प्रोडक्ट अब फीडबैक इनिबिशन से ग्लाइकोलाइसिस को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा और 2 ATP जो ऑर्गेनिज्म को मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। अब समझते हैं कि अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता तो क्या होता। फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले कि यहाँ पर एक्युमुलेटेड प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट और NADH दोनों को कंज्यूम कर लेगा और इस प्रोसेस में NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ और H+ में। ये फ्री NAD+ अब जाएगा स्टेप नंबर 6 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में और वहाँ पर H+ के साथ कंबाइन होकर फिर से NADH फॉर्म करेगा और ये NADH फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो NADH टू NAD+ रिसाइकिल होगा फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बीच।
फर्मेंटेशन प्रोसेस का मेन फंक्शन NADH को NAD+ में कन्वर्ट करना है, ताकि ये ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यूस NAD+ देता रहे, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूस रन करता रहे और 2 ATP वहाँ से कंटिन्यूस सिंथेसिस होता रहे, जो जरूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस में नेट गेन क्या होगा अगर ग्लूकोज एक्ट करता है एज ए कार्बन सोर्स? तो आंसर है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड या इथेनॉल फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पे ये याद रखना है कि NADH का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि NADH कंज्यूम हो गया है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। अगर सिर्फ नेट एनर्जी की बात करें तो सिर्फ 2 ATP फॉर्म करेगा। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, देयर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। फर्स्ट इज ब्रेविंग इंडस्ट्री, जिसको अल्कोहल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जहाँ फर्मेंटेशन का मेजर रोल है इथेनॉल फर्मेंटेशन का। दूसरा है बेकरी इंडस्ट्री, जहाँ पे इथेनॉल फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट CO2 फ्लफी बेकरी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। थर्ड है एप्लीकेशन है कर्ड फॉर्मेशन इंडस्ट्री में, जहाँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज ऑफ मिल्क को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में बाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से केजिन प्रोटीन फर्मेंट प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसकी वजह से कर्ड फॉर्म करता है। फोर्थ, इन ह्यूमन मसल में ये देखा गया है कि जब एक्सेसिव एक्सरसाइज या वॉकिंग करते हैं तो हमारा मसल क्रैम्प या पेन करता है। ये होता है बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप फर्मेंटेशन के बारे में आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ डाउट या सजेशन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक्स अ लॉट फॉर